जी, आदरणीय डॉक्टर चेतन आनंद जी हमसे जुड़ चुके हैं। आपका बहुत-बहुत जी स्वागत है। प्रणाम प्रणाम पूनम जी, प्रणाम याचना जी। नमस्कार सर। ये गाजियाबाद की धरती से हैं और मैंने सोचा था कि मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, पर अगर मैं इनका इंट्रोडक्शन देने लगी तो मुझे लगता है 45 मिनट में इनका इंट्रोडक्शन ही देती रहूंगी। तो बेहतर है कि ये खुद ही सुनाए अपने आप को, और हम तो बस सुनना चाहते हैं इन्हें। बहुत बहुत जी, आभार। जी पूनम जी, श्रद्धेय कुछ कह डॉक्टर रहे थे आप? हाँ, श्रद्धेय डॉक्टर चेतन आनंद जी, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही साहित्य को समर्पित एक व्यक्तित्व जहन में उभरता है। वे पत्रकार हैं, कवि हैं, कविता की पाठशाला जैसे प्रयासों से नवोदित कवियों को संबल प्रदान करते हैं और देवप्रभा प्रकाशन हिंदी साहित्य प्रकाशन में एक स्थापित नाम है। उनका लेखन सरल है, सहज है, उद्देश्यपरक एवं बड़ा प्रभावपूर्ण है और कितनी सहजता से जीवन दर्शन पर बात रखते हैं। एक वानगी में रख दूं सर? जी 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 जी, स्वागत अनमोल है। सांसों से भरा जीवन सजाया किस लिए? अनमोल जी जी सांसों से भरा जीवन सजाया किस लिए? सोचो जरा भगवान ने हमको बनाया किस लिए? बहुत अच्छा गीत है, लेकिन मैं स्वर से ही सुनना चाहूंगी। सो हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं जी डॉक्टर बिल्कुल बिल्कुल। चेतन आनंद जी का। बहुत बहुत आभार पूनम जी, बहुत बहुत आभार याचना जी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी का और नीता जोशी जी का भी, कि जिन्होंने इतना सुंदर महायज्ञ की परिकल्पना को साकार करने में अपनी पूरी मेहनत लगाई, अपनी पूरी टीम को जोड़कर पूरे देश दुनिया को जोड़ने का अद्भुत काम कर रहे हैं। मैं इस पटल को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आपके इस सभी प्रयासों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, अनंत शुभकामनाएं देता हूं। पूनम जी, इतना अच्छा संचालन आप कर रही हैं। और याचना जी बहुत, वास्तव में पता नहीं याचना जी का नाम याचना जी किसने रखा, लेकिन याचना जी नहीं लगती मुझे। याचना जी में बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत सारी उत्साह और ऊर्जा की बातें हैं जो इन्हें देखकर महसूस होती है। बड़ी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है इन्हें देखकर। तो याचना जी के आगे पीछे कोई और नाम भी होना चाहिए। तो बहुत बहुत आपका मैं स्वागत करता हूं। और बातें पूनम जी ने मेरे लिए बहुत बहुत कह दी, और मेरे लिए तो एक ये उनकी तरफ से उन्होंने तो मेरी तारीफ की, लेकिन मुझे एक चुनौती लग रही है कि मैं उनकी इन सभी बातों पर खरा उतरूं, इन शब्दों की उनके मान को रख सकूं, उनकी मर्यादा को रख सकूं। मेरा प्रयास रहेगा कि इस महायज्ञ में मेरी भी एक काव्य की आहुति हो जाएगी, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। कल शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर मैं अपने गुरुदेव महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को याद ना करूं तो मेरी धृष्टता होगी। 4 पंक्तियों से मैं अपना श्रद्धा सुमन उन्हें समर्पित करता हूं कि वक्त की सियासत के क्या अजब झमेले हैं, कि वक्त की सियासत के क्या अजब झमेले हैं, चेहरे तो गायब हैं आईने अकेले हैं, चेहरे तो गायब हैं आईने अकेले हैं, इन रगों में बसते हैं गीत नज्म कविताएं, कि इन रगों में बसते हैं गीत नज्म कविताएं, क्या सिखाओगे हमको हम कुंवर के चेले हैं। वाह वाह, कि क्या सिखाओगे हमको हम कुंवर के चेले हैं। 4 पंक्तियां और अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूं। वो अपने पुण्य के मनकों की माला बांट देता है, ये उनके व्यवहार में शामिल था। वो अपने पुण्य के मनकों की माला बांट देता है, कभी वो अपने हिस्से का निवाला बांट देता है, कभी वो अपने हिस्से का निवाला बांट देता है। हमारा मन भी अब चेतन कुंवर बेचैन जैसा है, जो महफिल में मिला अपना दुशाला बांट देता है। क्या बात है, महफिल में मिला अपना दुशाला बांट देता है। उन्होंने बहुत सारी बातें की। उनकी 4 पंक्तियां मैं सुनाऊं उससे पहले एक बात मुझे याद आती है। ये जो महायज्ञ आप कर रहे हैं, कहते हैं जो अच्छी जो बातें होती है ना, जो कार्य हम बार बार करते हैं, वो हमारी आदत बन जाता है। हमारी आदत ही भविष्य में चलकर बनते हैं संस्कार, और संस्कार ही आगे भविष्य में चलकर बनती हैं परंपराएं। अगर हमारे कार्य अच्छे हैं तो हमारी आदतें अच्छी होंगी, हमारी आदतें अच्छी हैं तो हमारे संस्कार अच्छे होंगे, हमारे संस्कार अगर अच्छे हैं तो हमारी परंपराएं स्वस्थ होंगी, जो हमारे जीवन को और हमारे समाज को लेकर जाएंगी उत्तरायण की ओर, यानी उजाले की ओर।
इसके विपरीत अगर हमारे कार्य अच्छे नहीं हैं तो हमारी आदतें अच्छी नहीं होंगी, हमारी आदतें अच्छी नहीं है तो हमारे संस्कार भी अच्छे नहीं होंगे, और हमारे संस्कार अगर अच्छे नहीं होंगे तो हमारी परंपराएं भी स्वस्थ नहीं होंगी, जो हमारे जीवन को और समाज को लेकर जाएंगी दक्षिणायन की ओर, यानी अंधेरे की ओर। तो आपने ये काव्य का इतना बड़ा महायज्ञ किया है, ये वास्तव में अच्छा कार्य है, जो अच्छी आदतों को जन्म देता है, अच्छे संस्कारों को जन्म देता है, अच्छी परंपरा और स्वस्थ परंपरा को जन्म देता है, जो समाज को और हमारे जीवन को लेकर जा रहा है उजाले की ओर। मैं आप सभी को पुनः पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे गुरुदेव ने 4 पंक्तियां कही जो मुझे उनके संदर्भ में याद आ रही है, अपने गीत के संदर्भ में। मेरे गुरुदेव ने लिखा कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, नेक कामों में कभी देर ना करिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है, होती ही चली जाती है, क्या बात, होती ही चली जाती है। इसी संदेश को आगे बढ़ाया मेरे एक गीत ने, मेरी एक रचना है, इसी पर समझ लीजिए ये भावभूमि है। बात कुछ अपने तरीके से करता हूँ, देखिएगा, पूरे सभी को संदेश के रूप में अपनी बात कहने का मन है इस कविता के रूप में, कि आज के काम कल पर ना टाला करें, आज के काम कल पर ना टाला करें, आज के काम कल पर ना टाला करें, इन अंधेरों में जाकर उजाला करें, इन अंधेरों में जाकर उजाला करें, वार्ताएं करें स्नेह विश्वास की, वार्ताएं करें स्नेह विश्वास की, टूटते टूटते फिर जुड़ी आस की, एकता के नए एक एहसास की, रोज मिलने की चाहत भरी प्यास की, रोज मिलने की चाहत भरी प्यास की, द्वेष विद्वेष मन में न पाला करे, द्वेष विद्वेष मन में न पाला करे, आज के काम कल पर न टाला करे, आज के काम कल पर न टाला करें। पंक्तियां देखिएगा, एक रूपक बांधने का प्रयास किया है, कहां तक सफल हुआ हूं ये आपकी प्रतिक्रिया मुझे बताएगी। कि आज के काम कल पर न टाला करें, इन अंधेरों में जाकर उजाला करें, मन के कमरे में बिखरा है सामान जो, मन के कमरे में बिखरा है सामान जो, आओ मिलकर उसे फिर सजाएं जरा, रोशनी रोकने में लगे हैं कि जो, ऐसे पर्दों को आओ हटाएं जरा। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। मन के कमरे में बिखरा है सामान जो, आओ मिलकर उसे फिर सजाएं जरा, रोशनी रोकने में लगे हैं कि जो, ऐसे पर्दों को आओ हटाएं जरा, गिरती तस्वीरों को भी, गिरती तस्वीरों को भी संभाला करे, आज के काम कल पर न टाला करे, आज के काम कल पर न टाला करें। और पंक्तियां देखिएगा, काहे का अभिमान, काहे का अपना गुरूर, काहे का इस तरह की बातें करनी। मैं उस से हटकर कुछ बात करने का मन करता हूं, सुनिएगा। आज के काम कल पर न टाला करें, क्यों रखें अकड़ी अकड़ी हुई गर्दनें, क्यों रखें अकड़ी अकड़ी हुई गर्दनें, देखिए सूखी लकड़ी हुई गर्दनें, एक दिन देखना खुद ही झुक जाएंगी, ये अहम द्वारा जकड़ी हुई गर्दनें, एक दिन देखना खुद ही झुक जाएंगी, देखना एक दिन खुद ही झुक जाएंगी, ये अहम द्वारा जकड़ी हुई गर्दनें, दंभ के गेह का घमंड के घर का, दंभ के गेह का बंद ताला करे। सब ताला खोलने की बात करते हैं लेकिन मैं बंद ताला कर रहा हूं। तो दंभ के गेह का बंद ताला करें, आज के काम कल पर न टाला करें, इन अंधेरों में जाकर उजाला करें, उजाला करें। क्या बात, उजाला करें। तो साथियों, आवश्यकता है, देर नहीं करनी, उम्र कम है, सांसें गिनती की हैं, घंटे 24 हैं, लेकिन 48 घंटे की अगर सफर करें, कर्म करें तो बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बात को कहा कि हमारा जो भाग्य होता है ना, वो हमारे शरीर तक ही रहता है। जब तक हमारा शरीर है, हमारा भाग्य हमारा साथ देगा, लेकिन हमारा कर्म हमारे शरीर के ना रहने के बाद भी यात्रा करेगा जन्म जन्मांतर तक, और वही कर्म आपका दुनिया याद रखेगी। तो अच्छे कर्म करने हैं, क्या बात है, बहुत खूबसूरत संदेश, बहुत खूबसूरत संदेश। हाँ पूनम जी, 3 शब्द हैं, एक कर्म, एक कार्य और एक काम। कार्य जो वर्तमान में हम स्थूल शरीर से करते हैं, और काम जो हमारी समाज की आवश्यकताएं या हमारी निजी जिंदगी को पूरा करती हैं, वो काम, हवस, वासना जिसको कहते हैं। और कार्य कर्म ऐसा होता है जो हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है, तो वो कर्म हमें करना है जो जन्म जन्मांतर तक आगे लेकर जाता है। कविता लिखना एक बहुत सत्कर्म है, इसको जारी रखना है, और इसका महायज्ञ आप लोग कर रहे हैं, तो ये सत्कर्म में बहुत बड़ा आपका योगदान है, बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। इसलिए मैं आपको बारंबार बधाइयां देता हूं कि इतना बढ़िया आप कार्य कर रहे हैं। जी पटल, आपका कुछ टुकड़े देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता है।
जी जी, धन्यवाद पूनम जी। चलिए कुछ टुकड़े कविताओं के देता हूं, क्योंकि मुझे शर्त आपकी पड़ी थी तो ये था कि भूमिका कम और कविताएं ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं ही मैं ना गाता रहूं, मैं ही मैं ना सुनाता रहूं, सामने वाला भी जुड़ता रहे मेरी बातों के साथ, मैं उसकी भी प्रतिक्रिया लेता रहूं। तो मैं कुछ टुकड़े टुकड़े कविताओं के कुछ टुकड़े देता हूं, 4-4 पंक्तियों के, आपके मन को टटोलता हूं, अच्छा लगेगा तो आगे की यात्रा जारी रखेंगे और अच्छे तरीके से जारी रखेंगे। जी स्वागत सुनिएगा। जी 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 कि मैंने देखो आज नए अंदाज के पंछी छोड़े हैं, कि मैंने देखो आज नए अंदाज के पंछी छोड़े हैं, खामोशी के व्योम में कुछ आवाज के पंछी छोड़े हैं, खामोशी क्या के बात व्योम में कुछ आवाज के पंछी छोड़े हैं, अब इनकी किस्मत है चाहे जितनी दूर तलक जाएं, मैंने कोरे कागज पर अल्फाज के पंछी छोड़े हैं। क्या कि बात है, मैंने क्या कोरे बात है, क्या कागज बात पर है। कि मैंने कोरे कागज पर अल्फाज के पंछी छोड़े हैं, शुक्रिया आभार। और 4 पंक्तियां देखिएगा कि समुंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता, कि समुंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता, मुझे दरिया ही रहने दो मैं खारा हो नहीं सकता, मुझे क्या दरिया बात ही है, रहने क्या दो, बात है, बहुत मुझे खूब, बहुत धन्यवाद, खूब। कि मुझे दरिया ही रहने दो मैं खारा हो नहीं सकता, मैं मिट्टी की तरह मिट्टी से जुड़ना जानता हूं बस, मैं मिट्टी की तरह मिट्टी से जुड़ना जानता हूं बस, मैं उस मगरूर अंबर का सितारा हो नहीं सकता, मैं क्या उस बात है, मगरूर क्या अंबर बात का सितारा हो नहीं सकता, और पता नहीं था परों में वो जान भर देगा। मिट्टी पे ही देता हूं, देखिएगा मिट्टी की बात कही तो मिट्टी की बात करता हूं। मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया था कि जो अपनी मिट्टी से जितना ज्यादा जुड़कर रहता है, अपनी जमीन से जितना ज्यादा जुड़कर रहता है, अपनी माटी से जितना ज्यादा जुड़कर रहता है, आसमान उसको उतना ही ज्यादा मिलता है। तो मैं मिट्टी से जुड़ी हुई बातें करता हूं आपसे, सुनिएगा 4 पंक्तियां सुनिएगा। पता नहीं था परों में वो जान भर देगा, मेरे नसीब में वो आसमान भर देगा, पता नहीं था क्या बात। परों में वो जान भर देगा, मेरे नसीब में वो आसमान भर देगा, इसीलिए तो मैं लिपटा हुआ हूं मिट्टी से, ये आसमान तो मुझ में गुमान भर देगा, ये क्या बात आसमान है, तो क्या बात मुझ है, में क्या बात है, गुमान, बहुत खूब, बहुत खूब, ये आसमान बहुत तो बहुत खूब, बहुत बहुत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ये आसमान तो मुझ में गुमान भर देगा। और मिट्टी की 4 पंक्तियां देता हूं मिट्टी से जुड़ी हुई, देखिएगा कि मेरे होठों से वो आंखों का पानी जोड़ देता है वो ईश्वर, कि मेरे होठों से वो आंखों का पानी जोड़ देता है, मैं हंसता हूं तो वो गम की कहानी जोड़ देता है, मैं हंसता हूं तो क्या वो बात। गम की कहानी जोड़ देता है, मैं मिट्टी से जुड़ा हूं जब कभी ये सोचता हूं तो वो मुझ में रंग सारे आसमानी जोड़ देता है, वो मुझ में रंग क्या सारे बात है। आसमानी जोड़ देता है, वो मुझ में रंग सारे आसमानी जोड़ देता है। जो आज निराश होकर बैठे हैं वो निराश ना हो, क्योंकि कल उनके लिए बेहतर आने वाला है। इस उम्मीद और विश्वास के साथ जिएंगे तो उत्साह से जिएंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जिएंगे। तो मैं कहता हूं कि अब ना आए तो कल आएंगे, अब ना आए तो कल आएंगे, मुश्किलों के भी हल आएंगे, अब ना आए तो कल आएंगे, मुश्किलों के भी हल आएंगे, दर्द की दलदलें हैं तो क्या, दर्द की दलदलें हैं तो क्या, इनमें सुख के कमल आएंगे, इनमें सुख के क्या कमल आएंगे, इनमें सुख वाह। के कमल आएंगे। और मिट्टी से जुड़ी 4 पंक्तियां देता हूं। मेरी उम्र कम हो सकती है, मेरे अनुभव छोटे हो सकते हैं, लेकिन बात पते की हो तो समर्थन भी आपका चाहता हूं। देखिएगा जो जी जी नफरत का जी जी जज्बा दिलों में रहेगा, एक संदेश देता हूं अनुभवों के आधार पर ही आपसे, जो नफरत का जी सर। जज्बा दिलों में रहेगा, यकीनन जहन मुश्किलों में रहेगा, यकीनन जहन मुश्किलों में रहेगा, और जिसे गंध मिट्टी की महसूस होगी, गुलों की वही महफिलों में रहेगा, गुलों की वही महफिलों में रहेगा, गुलों की वही महफिलों में रहेगा। और टुकड़े देता हूं, देखिएगा कुछ अपनी कविताओं के, कि किसी के साथ रहना तो ख्यालों की तरह रहना, याचना जी सुनिएगा, कि किसी के जी जी साथ जी रहना सर। तो, किसी के साथ रहना तो ख्यालों की तरह रहना, मुझे अच्छा नहीं लगता सवालों की तरह रहना, मुझे अच्छा नहीं लगता सवालों की तरह रहना, मेरी माँ ने मुझे बचपन से अब तक ये सिखाया है, अंधेरी रात के दिल में उजालों की तरह रहना, उजालों की तरह अंधेरी रात रहना, के दिल क्या में, बात है, अंधेरी रात के उजालों दिल की में तरह रहना। उजालों की तरह रहना। माँ पे पंक्तियां कही हैं तो पिता पे भी पंक्ति कहता हूँ। पिता नसीहत देने वाले होते हैं हमेशा, वो बाहर से हमें सुरक्षित करते हैं, माँ हमें भीतर से सुरक्षित रखती है। तो माँ ने
बात माँ पे कही तो पिता पे भी पंक्तियां कहता हूँ। देखिएगा कि कभी रहे हम भीड़ में भैया, हमारे साथ तो यही होता था, मुझे यही शिक्षा दी मेरे पिता ने कि कभी रहे हम भीड़ में भैया, कभी रहे तन्हाई में, और सारी उम्र गुजारी हमने रिश्तों की तुरपाई में। कि कभी रहे हम भीड़ में भैया, कभी रहे तन्हाई में, सारी उम्र गुजारी हमने रिश्तों की तुरपाई में। और बाबूजी ने सिखलाया था, हाथ कभी मत फैलाना, बरकत बहुत होती है अपनी नेक कमाई में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत होती है अपनी नेक कमाई में। कभी रहे हम भीड़ में भैया, कभी रहे तन्हाई में, सारी उम्र गुजारी हमने रिश्तों की तुरपाई में। क्या बात है, धन्यवाद। और 4 पंक्तियां देता हूँ, देखिएगा 4-4 के टुकड़े बहुत हैं, मैं वो देता हूँ, आपका मन टटोलता हूँ। छोटी छोटी बातें करते हैं, छोटी माने अच्छी बातें करते हैं। ये टुकड़े जो है क्या है, कलेजे के टुकड़े टुकड़े करे जा रहे हैं आप, टुकड़े मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने मुझे कहा था कि चेतन, बड़ा बनने के लिए बहुत बड़े काम करने की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे अच्छे कामों से भी व्यक्ति बड़ा बन सकता है, और उसे छोटे छोटे अच्छे कामों से भी व्यक्ति बड़ा बनता है। उन्होंने एक उदाहरण देके कहा, वो आपने साबित भी कर दिया और हमें दिखाई भी दे रहा है। सर हमें तो ईर्ष्या होने लगती है, सर हमें तो ईर्ष्या होने लगती है। अच्छा, अरे बस पता नहीं अब क्या कहूँ, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, आपकी इसका जवाब नहीं दे सकता। सौभाग्यशाली है। हाँ जी बिल्कुल हूँ। मेरे गुरुदेव ऐसे मिले कि जिन्होंने, और फिर हम भी हैं सर कि आज हमें आपको सुनने का मौका मिल रहा है। आज हम भी बड़े भाग्यशाली हैं, आज के दिन हमें आपको सुनने का मौका मिल रहा है। उनका बहुत आभार जी। तो उन्होंने यही कहा था उदाहरण देते हुए कि छोटे छोटे अच्छे कामों से भी व्यक्ति बड़ा बन सकता है। कैसे? कहते तुम मेरे साथ चलते हो तो मेरे जो कंधे पे बैग होता है तुम मुझसे ले लेते हो, अपने कंधे पे रख लेते हो, मेरे हाथ की अटैची छीन के तुम अपने पास ले लेते हो। ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरी नजर में ये तुम्हारे व्यक्तित्व को बड़ा बनाने वाली बातें हैं। तो ये ऐसे उदाहरण उन्होंने देके मुझे समझाया था। तो कहा था छोटे अच्छे कामों से भी व्यक्ति बड़ा बनता है, तो इसलिए काम हो तो अच्छे हो, तो इसलिए छोटे छोटे अच्छे अच्छे टुकड़े सुना रहा हूँ मैं आपको, क्या कि मैं आपको महसूस कर सकूं, आपके भीतर को छू सकूं। मेरी कोशिश है कि मैं आपके मस्तिष्क तक ही ना रुकूं, आपके हृदय तक पहुंचूं, आपसे वार्तालाप करूं, बस यही मेरी कोशिश है। देखिएगा, अगर चर्चा में रहना है, जी धन्यवाद, अगर चर्चा में रहना है तो अपने काम आगे रख। अगर चर्चा में रहना है तो अपने काम आगे रख। कोई पूछे तो अपने काम का परिणाम आगे रख। कोई पूछे तो अपने काम का परिणाम आगे रख। कोई पूछे तो अपने काम का परिणाम आगे रख। हर एक मुश्किल तेरी आसान होती जाएगी चेतन, तो अपने नाम से पहले खुदा का नाम आगे रख। तू अपने नाम से पहले खुदा का नाम आगे रख। और 4 पंक्तियां देखिएगा, अगर ये आज गिरती है तो बरखुरदार गिरने दो। अगर ये आज गिरती है तो बरखुरदार गिरने दो। हमारे दिल के आंगन में खड़ी दीवार गिरने दो। हमारे दिल के आंगन में खड़ी दीवार गिरने दो। तुम्हें भी प्यार है हमसे, हमें भी प्यार है तुमसे। तुम्हें भी प्यार है हमसे, हमें भी प्यार है तुमसे। तो फिर सरकार गिरती है तो ये सरकार गिरने दो। सरकार गिरने दो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत है। तो फिर सरकार गिरती है। तुम्हें भी प्यार है, तुम्हें भी प्यार है हमसे, हमें भी प्यार है तुमसे। तो फिर सरकार गिरती है तो ये सरकार गिरने दो। तो फिर सरकार गिरती है तो ये सरकार गिरने दो। और कुछ और, मैं एक गीत पढ़ने का मन था, बहुत चीजें और भी हैं, मगर मैं सोच रहा हूँ कुछ नए गीत लिखे थे 1-2, तो वो सुनाऊं मैं, अच्छी अच्छी बातें आपके लिए। जैसे आपने अभी मेरा परिचय मेरी 2 पंक्तियों से कराया, और वही गीत जो आप चाह रहे थे मैं वो पढ़ देता हूँ आपको, आप सुनिएगा, आप सबका मन चाहता हूँ। जी सर, जी सर। हमें हमेशा सोचना चाहिए, ईश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उसने फूल बनाए, फल बनाए, वृक्ष बनाए, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, पशु बनाए, पक्षी बनाए, इंसान बनाए, और इन सब के बाद इस सृष्टि में रंग भी भरे। उसने तमाम तरह की कोशिशें करके इस सृष्टि को बड़ा खूबसूरत बनाया। जब उसने सृष्टि को बना दिया
तो ईश्वर ने सोचा कि यार ये सृष्टि मैंने बना तो दी बड़े जतन से, लेकिन अभी भी एक कमी छूट गई है, इस कमी को कौन पूरा करेगा? तो भगवान ने कहा इस कमी को चेतन आनंद पूरा करेगा, इस कमी को याचना जी पूरा करेंगी, इस कमी को पूनम जी पूरा करेंगी, इस कमी को नरेश जी पूरा करेंगे, इस कमी को नीता जी पूरा करेंगी। और इस सोच के साथ ईश्वर हमें भेजता है इस दुनिया में, हमें जन्म देता है। और हम जन्म लेते ही क्या करते हैं? हम दाएं देखते हैं, हम बाएं देखते हैं, हम अगल में देखते हैं, हम बगल में देखते हैं, और हम क्या करने लगते हैं? हम करने लगते हैं कॉपी। हम अपनी एक्सक्लूसिवनेस को भूल जाते हैं और हम दूसरों की कॉपी करने लगते हैं। हमें यह पता ही नहीं होता कि ईश्वर ने किस मकसद के साथ हमें इस सृष्टि में भेजा है। तो अपने आप को पहचानिए, मेरा ये कहना है, और ये जानिए कि आप किस लिए सृष्टि पर आए हैं, और उसके अनुसार अगर कर्म करेंगे तो वही आपको फलीभूत होगा। तो ये प्रश्न कुछ करते हुए मैंने एक गीत की रचना की है, वो मैं आपको सुनाता हूं, देखिएगा। पूनम जी देखिएगा, आपका मन था तो वो मैं सुना रहा हूं। अनमोल सांसों से भरा जीवन सजाया किस लिए? अनमोल सांसों से भरा जीवन सजाया किस लिए? सोचो जरा भगवान ने हमको बनाया किस लिए? सोचो जरा भगवान ने हमको बनाया किस लिए? यह भाग्य तो बस मृत्यु तक देता हमारा साथ है, यह भाग्य तो बस मृत्यु तक देता हमारा साथ है। यह कर्म ही चलता युगों तक, कर्म अपने हाथ है, यह कर्म ही चलता युगों तक, कर्म अपने हाथ है। बस कर्म कर, इस कर्म से तेरी मनुज पहचान है। बस कर्म कर, इस कर्म से तेरी मनुज पहचान है। और चित्त इसका कृष्ण ने हमको बताया किस लिए? सोचो जरा भगवान ने हमको बनाया किस लिए? सोचो जरा भगवान ने हमको बनाया किस लिए? और पंक्तियां देखिएगा, ये आपको अच्छी लगेंगी कि सिद्धार्थ ने सीखी कहां से बुद्ध बनने की कला? सिद्धार्थ ने सीखी कहां से बुद्ध बनने की कला? कैसे विवेकानंद का संसार में जादू चला, कैसे विवेकानंद का संसार में जादू चला? क्यों यीशु ही सूली चढ़े, सुकरात ने विष क्यों पिया? क्यों यीशु ही सूली चढ़े, सुकरात ने विष क्यों पिया? श्री राम को कैकई ने वन वन घुमाया किस लिए? श्री राम को कैकई ने वन वन घुमाया किस लिए? सोचो जरा भगवान ने हमको बनाया किस लिए? सोचो जरा भगवान ने हमको बनाया किस लिए? और पंक्तियां देखिएगा, दिन रात सूरज क्यों जले, दिन रात सूरज क्यों जले, क्यों घूमती धरती सदा? दिन रात सूरज क्यों जले, क्यों घूमती धरती सदा? पर्वत सितारे चंद्रमा क्यों अनगिनत हैं संपदा? पर्वत सितारे चंद्रमा क्यों अनगिनत हैं संपदा? क्यों फूल खुशबू वृक्ष हैं, नदियां समुंदर क्यों बने? मौसम बदलते रूप में नित मुस्कुराया किस लिए? सोचो जरा भगवान ने हमको बनाया किस लिए? सोचो जरा भगवान ने हमको बनाया किस लिए? अंतिम पंक्तियां हैं इस रचना की, आपको निवेदित करता हूं, सुनेगा कि कैसे बनी अटखेलियां बचपन भला क्यों कर बना? कैसे बनी अटखेलियां बचपन भला क्यों कर बना? यौवन छुए ऊंचाइयां मन में उठे क्यों कल्पना? यौवन छुए ऊंचाइयां मन में उठे क्यों कल्पना? क्यों प्रौढ़ता आते बढ़े दिन रात जिम्मेदारियां? क्यों प्रौढ़ता आते बढ़े दिन रात जिम्मेदारियां? हो आयु जर्जर अंततः तन को सुलाया किस लिए? सोचो जरा भगवान ने हमको बनाया किस लिए? अनमोल सांसों से भरा, अनमोल सांसों से भरा जीवन सजाया किस लिए? सोचो जरा भगवान ने हमको बनाया किस लिए? सोचो जरा भगवान ने हमको बनाया किस लिए? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अपने मन से इतना सुन रहे हैं और लोगों की जी हाँ, जी थोड़े से श्रोताओं के नाम पढ़ देती हूँ। मोनालिसा रॉय हमारे साथ हैं, मनोज कामदेव जी हमसे जुड़े हुए हैं, राजेंद्र गट्टानी जी हमसे जुड़े हुए हैं और राजीव राज जी हमसे जुड़े हुए हैं। आचार्य राम सिंह विकल जी हमसे जुड़े हुए हैं, धर्मवीर शर्मा जी हमसे जुड़े हुए हैं, ललित अवस्थी जी हैं और राजेंद्र गट्टानी जी मैं नाम ले चुकी हूँ, ममता लड़ीवाल जी तो हैं हमारे साथ में और जी, और इसके अलावा यूट्यूब पर भी काफी लोग जुड़े हुए होंगे। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी का स्वागत भी करता हूं और मुझे सुनने के लिए आप लोग ऐसे एकत्रित हुए हैं और मेरे सभी मित्र हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, मनोज कामदेव बहुत अच्छे दोहाकार हैं, ममता लड़ीवाल बहुत देश की प्रख्यात कवियत्रियों में एक नाम है ममता लड़ीवाल जी का, उनको प्रणाम करता हूँ। मोनालिसा रॉय जी एक हमारे देव प्रभा प्रकाशन की एक हिस्सा हैं और उनके बिना हम अपने काम को
अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। बहुत बहुत सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि इतने लोग मेरे उसको सुने हैं। धर्मवीर शर्मा फरीदाबाद से बहुत अच्छे हमारे अनुज हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं उनको भी स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। चलिए कुछ आगे और कुछ कविताओं का दौर चलता है। जी स्वागत है। जितने लोग जी धन्यवाद। मुझे बताते रहिएगा मेरा समय कितना हो रहा है, क्योंकि मैं समय का अनुमान लगाकर नहीं चल पा रहा, तो मुझे आप नोट कर दीजिएगा। सर हम भी नहीं लगा रहे अनुमान, हम बस आपकी बातें सुन रहे हैं और आपके दोहे जो आप सुना रहे हैं हम सुन रहे हैं, बस आप सुनाइए, हम कोई अनुमान नहीं लगा रहे समय का। धन्यवाद याचना जी, धन्यवाद पूनम जी। और मुझे लगता है याचना जी राजस्थान से हैं, और मैं अभी राजस्थान ही घूम के आया और उदयपुर से लौट कर आया हूँ अभी 1 तारीख में। तो बड़ा खूबसूरत शहर है, बड़ा अच्छा स्टेट है राजस्थान। मुझे बार बार जाने का मौका भी मिलता है और मैं जाता रहता हूँ। ये अच्छा हुआ जी सुनिएगा। अच्छा शहर है, वो बड़ा दुखी हो रही थी, पिछले आए थे। अच्छा नहीं सर उदयपुर की बात कर रहे हैं, मैं जयपुर की बात कर रही थी, बट राजस्थान पूरा ही बहुत खूबसूरत है, देखने लायक है राजस्थान। वाह, जिसके कण कण स्वाभिमान, जिसकी सबसे ऊंची शान, जिससे भारत बने महान, अपना राजस्थान निराड़ो है। जी सर, अब मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला है। ये मैंने जोधपुर में सुनाया था कवि सम्मेलन में, मेरा गीत लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई थी, इतना अच्छा लगा था उन्हें। ये उसकी कुछ पंक्तियां मैंने आपको सुनाई। चलिए एक रचना और सुनाता हूँ, इसमें आपको अच्छा लगेगा, और ये थोड़ा एक पॉजिटिव एनर्जी वाला है, क्योंकि नाम मेरा चेतन आनंद है, तो मैं आनंद की अनुभूति तो देता हूँ, लेकिन उससे पहले चेतना जागृत करने का भी मेरा एक काम है, कर्तव्य बनता है, उसको भी मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि महाकवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी कामायनी में लिखा कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो ये मैं वही वाला हूं, और वैसी ही कोशिश करता हूं कि आप में चेतना जगाऊं और फिर आनंद की अनुभूति दूं। तो पॉजिटिव एनर्जी को जगाने का काम करता हूं, सुनिएगा। जी सर। हर दिन जोड़ घटाना छोड़ो, हर दिन जोड़ घटाना छोड़ो, गुणा भाग के रिश्ते तोड़ो, शुष्क तनावों वाले नभ में सुख का बादल लहराएगा, मन का मौसम अच्छा रखना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या बात है कि हर दिन जोड़ घटाना छोड़ो, धन्यवाद। हर दिन जोड़ घटाना छोड़ो, गुणा भाग के रिश्ते तोड़ो, शुष्क तनावों वाले नभ में सुख का बादल लहराएगा, मन का मौसम अच्छा रखना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नकारात्मक सोच की जैसे, पंक्तियां देखिए, नकारात्मक सोच की जैसे आंगन में दीवार खड़ी हो, नकारात्मक सोच की जैसे आंगन में दीवार खड़ी हो, नफरत का लेपन हो जिस पर कुंठा की तकरार जड़ी हो, और गहन ईर्ष्या चिंता देती, हर सुख का पल भी हर लेती, इन्हें छोड़कर अपनेपन का गीत द्वार पर जब गाएगा, मन का मौसम अच्छा रखना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो मन का मौसम अच्छा रखना। और मन में आशा की ऋतुएं हैं, मन में आशा की ऋतुएं हैं, तरह तरह के रंग भरे हैं, गर्मी की दोपहर इसी में, तो छाया के वृक्ष हरे हैं। गर्मी में आशा की, अब गर्मी में मन में आशा की ऋतुएं हैं, तरह तरह के रंग भरे हैं, गर्मी की दोपहर इसी में, तो छाया के वृक्ष हरे हैं। सर्दी की शीतलता अनुपम, जीवन की गुंजत है सरगम, यादों के मीठे झरने हैं, जिससे अंतर भरमाएगा, मन का मौसम अच्छा रखना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मन का मौसम अच्छा रखना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अंतिम पंक्तियां हैं इस रचना की, कि फूल कर्म के गंध प्रीत की, कि फूल कर्म के गंध प्रीत की, एक भाव सहयोग सहेजो, आंसू में उत्साह नेह भर, नयनों को बस खुशियां भेजो, मन का कमरा स्वच्छ रखोगे, नई चेतना नित्य भरोगे, तब ही अंतर मन का आंगन, जन जन मधुबन कहलाएगा, मन का मौसम अच्छा रखना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मन का मौसम अच्छा रखना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ गीत। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और चलिए एक कुछ और ऊर्जा को आगे बढ़ाता हूँ, चेतना का स्वर लेकर एक रचना आपको सुनाता हूँ। रचना का मनोभाव ये है, जो मूल भाव है, कि समाज में बहुत सारी विद्रूपताएं हैं, बहुत सारी विसंगतियां हैं, लेकिन हम टूटे ना। अगर टूटे
तो जुड़ के रहें। ठीक उसी तरह से जैसे शाख से एक फूल को तोड़ लिया जाता है, लेकिन वो एक सूत्र में पिरो देने के बाद माला की शक्ल ले लेता है, तो हम भी टूटे एक पुष्प की तरह, लेकिन जुड़ के रहे एक माला की तरह। बस ये मूल भाव है मेरी रचना का, और आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। कठिन बड़े हों रास्ते, कठिन बड़े हों रास्ते, जटिल बड़ी हो मंजिलें, बिंधे हो पांव शूल से, हो मन में भी त्रिशूल से, मगर नए समाज के सृजन का क्रम बनाए जा, रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। पंक्तियां देखिएगा। ये मानता हूं सत्य की शिलाओं में दरार है, ये मानता हूं सत्य की शिलाओं में दरार है, कली कली भी हंसने खेलने को बेकरार है, सुमन सुमन के होंठ सुर्खियों से दूर दूर हैं, कि तितलियों की थिरकने थमी है बेसरूर हैं, नहीं कहीं भी रोशनी अंधेरों में हो रहजनी, हृदय में घोर पीर हो नयन में खूब नीर हो, मगर सभी को प्यार का पीयूष तू पिलाए जा, रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। पंक्तियां देखिएगा। सुना है झोपड़ी में सूनापन है अत्याचार है, कि सुना है झोपड़ी में सूनापन है अत्याचार है, महल में राजनीति की ही साजिशें शुमार हैं, तड़प तड़प के तोड़ने लगी हैं दम जवानियां, घुटन भरी हैं बालकों को नानी की कहानियां, घुटन भरी हैं बालकों को नानी की कहानियां, सफर थका थका मिले, सफर थका थका मिले, प्रहर थमा थमा मिले, हवाएं तेज तेज हों, न कुर्सियां न मेज हों, मगर विचार के चरण बढ़ाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। इस रचना की अंतिम पंक्तियां मुझे बहुत प्रिय हैं, कुछ संदेश भी देती हैं। देखिएगा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुका हुआ है रोजगार की दिशा का काफिला, कि रुका हुआ है रोजगार की दिशा का काफिला, नहीं हटा है मातमी गरीबी का ये सिलसिला, नहीं हटा है बेरहम गरीबी का ये सिलसिला, दिखाई दे रही नहीं कहीं खुशी की बोलियां, चले छुरे छुरे बुरे दुनालियों से गोलियां, मगर न मन तू हारना, भविष्य को निहारना, बदल समाज का चलन, बदल उदास सा चमन, तू भाग्य को बदल, तू भाग्य को बदल, युगों को रास्ता दिखाए जा, रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, कठिन बड़े हो रास्ते, जटिल बड़ी हो मंजिलें, बिंधे हो पांव शूल से, हो मन में भी त्रिशूल से, मगर नए समाज के सृजन का क्रम बनाए जा, रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुंधा हो कंठ फिर भी गीत। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत। धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे समय बता दीजिए कितना समय है मेरे पास और। सर आप सुनाते रहिए, हम समय नहीं देख रहे। अच्छा, चलिए चलिए मैं कुछ और भी सुना देता हूँ आपको कि जी जी जी। जो नए रचनाकार है उनको कहता हूँ, मेरे गुरुदेव भी मुझे सिखाते थे, ये मान लो संसार में कोई नहीं सिखलाएगा, ये मान लो संसार में कोई नहीं सिखलाएगा, लिखते रहो लिखने से लिखने का सलीका आएगा, लिखते रहो लिखने से सलीका, लिखने का सलीका आएगा, लिखते रहो लिखने से लिखने का सलीका आएगा। एक रचना मैं और सुनाता हूँ आपको, तो देखिएगा, नई रचना है। जी, स्वागत है। गजल सुनाऊं, क्या सुनना चाहेंगे? सर गजल सुना दीजिए। गजल सुना दे। चलिए, पहले उससे पहले बहन पे मैंने कुछ ना माहिए लिखे थे रक्षाबंधन पर, वो सुनाता हूं मैं आपको, उसके बाद एक गजल और फिर हम समापन कर देंगे। जी सर। बहना कैसी है तू, बहना कैसी है तू, माँ है फूलों सी, तू फूलों की खुशबू,
माँ है फूलों सी, तू फूलों की खुशबू, हाँ दूर जरूर गई, हाँ दूर जरूर गई, पास हुई उतना तू जितना दूर गई, क्या पास हुई उतना तू जितना दूर हुई। और सुनिएगा माइए, बातें हैं फूलों सी, बातें हैं फूलों सी, तेरी यादें हैं सावन के झूलों सी, क्या तेरी आती है जाती, तेरी यादें हैं सावन के झूलों सी, रुत मिलन की आई है, रक्षाबंधन भैया दूज जब आता है तो बहन के आने की आस जगती है, एक रुत आ जाती, तो रुत मिलन की आई है, रक्षा बंधन ने फिर आस जगाई है, रक्षा बंधन ने फिर आस जगाई है। सुनिएगा, ये मेरे मन का माहिया है। तू छाव तू धूप भी है, तू छाव तू धूप भी है, सच कह दूं बहना तू माँ का रूप भी है। सच कह दूं बहना। और सुनेगा, एक माहिया और है। जी 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 जी। रेशम का धागा है, रेशम का धागा है, देख देख जिसको बचपन फिर जागा है, देख देख जिसको बचपन फिर जागा है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पता नहीं गाता वाता तो वो नहीं, पर आज कोशिश की। नहीं, अच्छा गाया। एक नहीं, अभी वक्त है, हम गजल तो सुनेंगे बिल्कुल। चलिए मैं गजल भी आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। जी जी तहत में जी जी, स्वागत है। मतलब है कि अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमियां भी हो। सुनिएगा, ये आजकल के माहौल पर ये मंच को, इस पटल को समर्पित करता हूं, ये गजल अच्छी लगेगी। अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमियां भी हो, ना हम बोले ना तुम बोलो मगर किस्सा बयां भी हो, ना हम बोले ना तुम बोलो मगर किस्सा बयां भी हो, ना हम बोले ना तुम बोलो मगर किस्सा बयां भी हो। और हुस्ने मतलब सुनाता हूं, सुनिएगा कि जहां दिल से मिले दिल, ये विशेष तौर पे नरेश चंद्र जोशी जी के पटल को समर्पित करता हूं, इस काव्य महाकुंभ को। और पूनम जी, याचना जी यहाँ बैठी हैं, और हमारे नव आगंतुक जो रचनाकार हैं, जो मेरे बाद रचना पाठ करेंगे, मैं उनका स्वागत करते हुए गोविंद गुप्ता जी को भी ये पंक्ति, ये हुस्ने मतलब समर्पित करता हूं कि जहां दिल से मिले दिल एक ऐसा कारवां भी हो, कि जहां दिल से मिले दिल एक ऐसा कारवां भी हो, कहां पर हो कहां कह दूं यहाँ भी हो वहां भी हो, वहां भी हो। क्या बात है। कहां कह दूं यहाँ भी हो वहां भी हो, अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमियां भी हो। और व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा कैसे कैसे बढ़ती है, दो पंक्तियों में यानी एक शेर में कहने की कोशिश की है। सुनिएगा, 2 मिनट गोविंद जी मैं आपके फालतू ले लूंगा, क्षमा कीजिएगा। कि उसे सूरज दिया, उसे सूरज दिया, चंदा दिया, तारे दिए, फिर भी, कि उसे सूरज दिया, चंदा दिया, तारे दिए, फिर भी वो कहता है मेरे हिस्से में अब ये आसमां भी हो। वो कहता है मेरे हिस्से में अब ये आसमां भी हो, वो कहता है मेरे हिस्से में अब ये आसमां भी हो। और किसी को चोट टिल कर दिया जाए, चोट दे दी जाए, जख्म दे दिया जाए, और फिर उसे कहा जाए कि तू चीखे मत, तो क्या ये संभव है? कुदरती रूप से तो संभव नहीं है।
तो मैं उस पे एक बिल्कुल शेर नहीं। कहता हूँ, सुनिएगा कि भला तू ही बता मैं शर्त उसकी मान लूं कैसे, कि भला तू ही बता मैं शर्त उसकी मान लूं कैसे, वो कहता है कटे पर का परिंदा बेजुबान भी हो, वो कहता है अरे वाह, कटे पर क्या का बात है, परिंदा क्या बात है, बेजुबान भी हो। क्या बात। और इस गजल का आखिरी शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, और जीवन दर्शन की एक बात है, एक फिलोसफी की ओर जाती है बात, सुनिएगा कि अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमियाबी हो, और मुझे थी चाह जिसकी वो तेरा दिल मिल गया मुझको, मुझे क्या काम तेरे जिस्म से चाहे जहां भी हो, मुझे क्या काम अरे वाह। तेरे जिस्म से चाहे जहां भी हो। चाहे और जहां चलते भी चलते हो। चलते चलते चार पंक्तियां देता हूं सभी कलाकारों की ओर से, सभी पाठकों को कहता हूं कि हमको समझो नहीं आंसुओं की तरह, हमको समझो नहीं आंसुओं की तरह, हम कलाकार हैं खुशबुओं की तरह, अपनी आंखों की डिबिया में रख लो हमें, झिलमिलाते हैं हम जुगनुओं की तरह, झिलमिलाते हैं हम वाह जुगनुओं की वाह, तरह। बहुत बहुत आभार, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना हौसला जी, बनाए रखिएगा इसी बहुत। तरह से, और जीवन में इसी तरह से इतिहास गढ़िए, क्योंकि आपका हौसला है तो आपके पास सार्थकता है, आपके पास हौसला है तो आपके पास भाव है, आपके पास हौसला है तो आपके पास भाव है, तो वहां सार्थकता है, सार्थकता है तो तथ्य है, तथ्य है तो सत्य है, सत्य है तो दस्तावेज है, दस्तावेज है तो इतिहास है। तो आपका हौसला इतिहास तक की यात्रा करता है, अपना हौसला नहीं छोड़िएगा और जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जी सर, जी सर, अगर कभी ऐसा लगा कि हौसला टूट रहा है तो आपका नंबर भी है हमारे पास, हम आपको फोन कर लेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।